बहुत ही नाकाम हो गया। मतलब जितना भी इधर का लीडर है, आप पकड़ के चलिए, न्यूगियोर साहब हो गया हमारा इधर का एमएलए, और फिर आपका दिरची मेदाम हो गया, इसका बाद केंतो जिनी हो गया, तोपी नहते जी हो गया, इसका बाद आपका पीदी सोना सर हो गया। इतना पावरफुल एमएलए मिनिस्टर्स लोग बैठा हुआ है, और हमारा इधर का विधायक जो एमपी लोकल जो है वो किरण रिजिजू साहब हो गया। उन लोग क्या कर रहे हैं हम समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ डिक्लेयर पे डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन हमको जहां तक लेमैन हिसाब से मालूम है कि केंतो जिनी साहब भी एक नोट सीट लिखा है कि बीआरओ को देना है, फिर किरण रिजिजू साहब बोलते हैं एनएस डिशेल को देना है। ये मिनिस्ट्री लेवल में गड़बड़ है। तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है, बीआरओ को देगा, एनएस डिशेल को देगा। हम लोग को चाहिए अच्छा रास्ता। जैसे कि हमारा पब्लिक का क्लियर कट कहना है कि हम लोग को अच्छा रास्ता चाहिए, उसको आप किसको देना है नहीं देना है वो आप लोग ऊपर में खिचड़ी पकाते रहो, हम लोग को मतलब नहीं। लेकिन 20 तारीख तो हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है बासार और लिकावाली, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट और लपारादा डिस्ट्रिक्ट का आप लोग को देखने मिलेगा, हमारा पब्लिक का सेंटीमेंट। तो हम लोग इतना तकलीफ है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है, तो मेडिकल इमरजेंसी में हम लोग क्या करेगा? हमारा बासु प्रेसिडेंट है और जिगोयगो प्रेसिडेंट भी था, लेकिन उसका कुछ कारण से वो चला गया, कुछ इमरजेंसी कारण से। तो आज 31 जुलाई को जो हम लोग का मीटिंग हुआ, मीटिंग जो है सीनियर्स पब्लिक लीडर्स लोग भी बैठा हुआ था, और बासु प्रेसिडेंट और जिगोयगो प्रेसिडेंट हम लोग मिलके एक रेजुलेशन में आया है रिगार्डिंग ये हम लोग का ये आकाजान बामे रोड के लिए। ये रास्ता मतलब ऐसा रोड है कि माने इसका कोई माए बाप नहीं है। हम लोग हमेशा देखता है, कभी किरण रिजिजू साहब का नोट सीट देखता है, कभी हमारा न्यूगियोर साहब का नोट सीट देखता है, कभी केंतो जिनी का नोट सीट देखता है, कभी सीयूमी का मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट देखता है, कमेंट देखता है। वो देख देख के हम लोग भी बासु और जिगोयगो स्टूडेंट्स यूनियंस लोग थोड़ा तंग आ गया, हम लोग एंटायर पब्लिक लोग, क्योंकि कुछ इसका आउटकम नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग आज मीटिंग बैठा है। तो आज हम लोग का मीटिंग का रेजुलेशन इस प्रकार है कि हम लोग 2 पॉइंट नहीं रखा गया है। कोई बोलता है कि इसको एनएस डिशेल को देना है, कोई बोलता है बीआरओ। ये हमारा इसमें कुछ वो नहीं है, हाथ नहीं है, ये गवर्नमेंट का हाथ है। किसको देना है नहीं देना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। पर हमारा क्लियरली हमारा पब्लिक का और हमारा इधर यूनियंस लोग का, बासु और जिगोयगो का ये है कि 15 अगस्त को हम लोग जो भी हमारा आज़ादी का दिन है उसको छोड़ के हम लोग 20 तारीख को हम लोग एक टाइम रखा गया है। 20 तारीख को हमारा लास्ट डेट होगा। 20 तारीख तो अगर गवर्नमेंट का तरफ से या कुछ भी कागज या कुछ भी अगर रिटर्न में नहीं आया तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। इसमें किसी को हम लोग इसमें एक आपका जो भी एक्सप्लेनेशन देगा हम लोग नहीं मानेगा, हम लोग क्लियर कट हम लोग अपना मूवमेंट शुरू करेगा। और दूसरा नंबर पॉइंट है कि हमारा रिजिजू साहब को भी एक मैसेज भेजना चाहता है। रिजिजू साहब का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका एरिया पड़ता है, तो लिकावाली से लेके आपका बाम तक ज़्यादा लंबा भी रोड नहीं है। ये जल्दी से जल्दी आप जो है इसको टेकअप कर देने से ठीक है। आप किसको देना है वो आपका बात है, हमने आपको लीडर बनाया है, तो आप उसको उसका ऊपर गंभीर से आप एक्शन लीजिए। और स्पेशली हमारा दिरची मेदाम और कार्दो न्यूगियोर सर, आप दोनों का जुरिडिक्शन में है, और लोअर सियांग डीसी और लपारादा डीसी का ये जुरिडिक्शन है। तो इसको आप लोग अपडेट करते रहना है किस हिसाब से हो रहा है। लेकिन पब्लिक का अभी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट हो गया, तो पब्लिक का क्लियर स्टैंड है, हम लोग 20 तारीख तक रुकेगा। इसका बाद हम लोग इसको नहीं रुकेगा, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं कुछ भी होगा सोशल वर्क करता है। एक सोसाइटी लोग कोई जेसीबी पोकलैंड वगैरह डालता है। ये हाईवे जैसा इतना इंपॉर्टेंट रोड, इतना इधर बासार जाता है, दापो इंक्योंग जहां भी जाता है बॉर्डर रोड, इसको कब तक सोशल सर्विस करेगा? इसमें सोशल सर्विस करने वाला हमारा बोल्डर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ये जितना भी मेंबर्स है उन लोगों को भी हम लोग दिल से धन्यवाद देता है। लेकिन उन लोग भी कितना करेगा ना? तो ये सोशल सर्विस से ये ठीक होने वाला नहीं है, इसको परमानेंट एक सोल्यूशन चाहिए। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए तो गवर्नमेंट को हम लोग यही है कि अपील है हमारा तरफ से कि इमीडिएट आप जो है 20 तारीख तक कुछ इसका उपाय दीजिए, नहीं तो पब्लिक मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग से होगा। दूसरा बात यह है कि हमको ये इशू का चेयरमैन बनाया है, तो लोअर सियांग और आपका लपारादा डिस्ट्रिक्ट का जो भी एपेक स्टूडेंट्स यूनियन बॉडी है, तो हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए हम जो है स्ट्रांगली जहां तक फाइट करना है उधर तक फाइट करने के लिए हम लोग रेडी है।
मीटिंग का आउटकम हमारा चेयरमैन साहब ने आप लोगों को इन ब्रीफ में थोड़ा बता दिया। लेकिन ऐसे बासरेरे स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग भी इतना दुख है जो रास्ता का हाल अभी चल रहा है, तो इसमें हम लोग को गवर्नमेंट एश्योरेंस पे एश्योरेंस देते जा रहे हैं, लेकिन रास्ता का हाल तो कभी सुधरता नहीं है। तो कुछ कुछ सोर्स से भी मालूम चला है कहीं में फंडिंग हो रहा है, लेकिन वो फंडिंग भी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो हम लोग का अभी आउटलुक तो नहीं है। लेकिन फर्दर जो बनना है रास्ता को जल्दी से जल्दी अच्छा करना पड़ेगा। क्यों बोलने से हम लोग का बासर से जब हम लोग कहीं ईटानगर या कहीं बाहर जाना होता है इतना तकलीफ होता है। हार्डली बासर तो या लिकावाली आपका 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम लोग कवर 3 घंटा लग जाता है वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। तो हम लोग इतना तकलीफ है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है तो मेडिकल इमरजेंसी में हम लोग क्या करेगा। तो हम लोग किसी का ऐसे हेलीकॉप्टर तो बुका तो नहीं है। तो इसलिए ये सरकार से और स्पेशली हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको इनिशिएट करके हमारा चेयरमैन साहब जैसे बोला है जल्दी से जल्दी ये 20 तारीख तक आप लोग हम लोग को रिपोर्ट दे दीजिएगा इसका डेवलपमेंट कहाँ तक आप लोग का चल रहा है। तो उस दिन आप लोग NHIDCL में देने का बात है, तो BRO में देने का बात है, वो हम लोग का आउटलुक नहीं है। आप लोग कहीं भी किसी को भी काम दे दो, लेकिन काम जल्दी से जल्दी होना पड़ेगा। और ये हम लोग जॉइंटली कर रहे हैं इसको जिगो एगो स्टूडेंट्स यूनियन जो लिकावाली एरिया का एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, फिर हम लोग बासर एरिया स्टूडेंट्स यूनियन जो हम लोग का लपरादा बासर का हम लोग बासर का एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये डिमांड जो हम लोग का सिर्फ नहीं है, ये पब्लिक का डिमांड है। पब्लिक का डिमांड को हम लोग लेके निकलेगा। और इसमें भी पब्लिक को भी रिक्वेस्ट है, आप लोग को कोई भी लीडर को आप लोग इम्प्रेस करने के लिए भी चुपचाप मत बैठिएगा। ये सोशल कोर्स है आपका, हम लोग का फ्यूचर के लिए भी है। तो पब्लिक भी निकलना है। हम लोग का अगर डिमांड को जल्द से जल्द पूरा नहीं करता है तो पब्लिक भी निकलना पड़ेगा, पब्लिक भी हम लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए आज जो भी मीटिंग हम लोग का आउटकम है इसको अगर हम लोग का फुलफिल नहीं करता है, हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए तैयार है। इसलिए कुछ बिगड़ने से पहले अच्छा कुछ करके दिखा दीजिए, तभी ये इसका सॉल्यूशन होगा। देखता है कभी ये कोई नोटिस देखता है, यही में हो रहा है। लेकिन उस दिन हमारा किरण रिजिजू साहब का तरफ से एक नेशनल इंपॉर्टेंट रोड बोल के स्ट्रेटेजिक रोड बोल के डिक्लेयर किया है NHDCL को। तो यही कहना चाहता है कि ऑलरेडी ये रास्ता का जो कहानी है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये आकाजान कुलाजान से लेके ये हमारा तेल डिपो तक इंडियन ऑयल तक ये BRT है, 44 BRT का अंदर है। इससे ऊपर NHDCL का अंदर है। लेकिन ये जो है BRO का अंदर में था पहले टोटली, क्योंकि बॉर्डर रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड था। लेकिन अभी सुनने में आया है ना BRO प्रॉपरली इसको गाइडेंस दे रहा है, ना NHDCL प्रॉपरली गाइडेंस दे रहा है। ये तो बहुत ही नाकाम हो गया। मतलब जितना भी इधर का लीडर है आप पकड़ के चलिए, न्यूयॉर्क साहब हो गया हमारा इधर का MLA, और फिर आपका दिर्ची मैदाम हो गया, इसका बाद केंटो जिनी हो गया, तोपी नहता जी हो गया, इसका बाद आपका PD सोना सर हो गया। इतना पावरफुल MLA मिनिस्टर्स लोग बैठा हुआ है। और हमारा इधर का विधायक जो MP लोकल जो है वो किरण रिजिजू साहब हो गया। उन लोग क्या कर रहे हैं हम समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है लेकिन कुछ अपडेट नहीं है। तो इसको लेके हम लोग बहुत दुख लगता है। इसलिए हम लोग देख रहा था मूवमेंट नहीं करके, लेकिन अभी लग रहा है कि भारत में जैसे अंग्रेज को आजाद करने के लिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ता था, अभी ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे लग रहा है। इसलिए हम लोग आज इधर पे उतरा है। तो लेकिन एक टेक्निकली पॉइंट कहना चाहूंगा, ये जो ऑलरेडी NHDCL जो DPR बना रखा है, ये DPR को फटाफट आप करके आप मोड में आप फाइनेंस लाइए। अभी जब नेशनल इंपोर्टेंट रोड डिक्लेयर हो गया तो आप डिफेंस से भी मांगिए पैसा, तो डिफेंस से जल्दी पैसा लेके आप डालिए। हम लेमैन होके मालूम चल रहा है कि ये इंपोर्टेंट रोड है, आप डिफेंस वाला को पैसा, डिफेंस मिनिस्टर से पैसा अमाउंट में आप घुसा के आप जल्दी से जल्दी, और बोलता है DPR नहीं है। तो DPR नहीं है तो कैसे NHDCL पहले टेंडर कराया। और मेन बात है हमारा इधर क्या होता है कि टेंडर लेने का बाद साफ टेंडर देता है, इसका बाद रास्ता खराब होता है। तो उसको भी थोड़ा देखना चाहिए इंपॉर्टेंट। और दूसरा बात यही लास्टली अपील करेगा लीडर लोग को, आप लोग सोशल मीडिया में सोशल वर्क ये कर रहा है वो कर रहा है, थोड़ा पॉकलेन मार रहा है, ये तो हमारा पब्लिक लोग कर रहा है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन MLA मिनिस्टर लोग वो ऐसे कर रहा है, ताली उसको नहीं बजा के आप अपना ड्यूटी कीजिए कि आप सेंटर से पान लाइए। इतना हाई लेवल तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन हमको जहां तक लेमैन हिसाब से मालूम है कि
केंतो जिनू साहब भी एक नोट सीट लिखा है कि बीआरओ को देना है, फिर किरण रिजिजू साहब बोलते हैं एनएच डिशेल को देना है। ये मिनिस्ट्री लेवल में ही गड़बड़ है, तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है, बीआरओ को देगा एनएच डिशेल को देगा, हम लोग को चाहिए अच्छा रास्ता। जैसे कि हमारा पब्लिक का क्लियर कट कहना है कि हम लोग को अच्छा रास्ता चाहिए, उसको आप किसको देना है नहीं देना है वो आप लोग ऊपर में खिचड़ी पकाते रहो, हम लोग को मतलब नहीं। लेकिन 20 तारीख तो हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है बासार और लिकावाली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट और लपारादा डिस्ट्रिक्ट का आप लोग को देखने मिलेगा, हमारा पब्लिक का सेंटीमेंट।